हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं सवाल नंबर ये 39वां। ठीक है, तो दिया है कि x⁻6 + 1 और x⁻4 - 1 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है। ठीक है, HCF निकालना है। अगर हम इसे फैक्टर करें और इसके फैक्टर करें तो इसे लिख सकते हैं कि x⁻2 का होल की पावर 3, ठीक है, और प्लस 1 या 1 की पावर 3। अगर इसको हम खोलें तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, ये कोष्टक में x + 1 यानी कि a + b, ठीक है, यानी कि x² + 1, और अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे a² + b² और -ab, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा x⁴ और प्लस 1 और -ab यानी कि x², ठीक है। ये क्या इसके फैक्टर होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे कि x, इसे लिख सकते हैं x² की पावर स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो क्या होगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x² + 1 और एक कोष्टक में x² - 1, ठीक है। अब HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है x² + 1। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा x² + 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा, यानी 1 - 2x की पावर होल स्क्वायर -1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों खोल देंगे तो क्या होगा कि 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 4x और माइनस, ठीक है, 4x², ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2ab होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 × x, ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 + 4x² और प्लस 4x और माइनस से चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे -1 और -4x² और माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा माइनस होगा और ये कितना होगा 8x। इस सवाल का आंसर करना -8x यानी ऑप्शन नंबर बी। या इसी को कर सकते हैं हम इस तरीके से x = 1 ले ली, ठीक है, 1 पता करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा 1 - 1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यह कितना है 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 और ये 1 बचेगा माइनस वर्ग करके 1 बचेगा और इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 3 का वर्ग करके 9, तो कितना होगा -9 बराबर -8, ठीक है। तो -8 किस ऑप्शन में हो रहा है, x की वो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये बन जाएगा -8, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। मतलब टोटल वोटों में से 100% वोट है और वो 100% में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, ठीक है। मतलब 80 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। जो विजय हुआ है उस उम्मीदवार ने क्या किया, 45% मत प्राप्त किए और उसे अपनी विरोधी उम्मीदवार से, जो विरोधी था, विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। किससे अधिक मिले हैं, जो विजेता हुआ है उसे 280 अधिक मिले हैं और जो हार गया उसे कितने मिले 280 कम मिले हैं, ठीक है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर पूछा गया मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 100% 100x क्या थे वोटर हैं, ठीक है। वोटर कितने थे 100x मान लिया हमने। अब 20% लोगों ने मत नहीं दिए, ठीक है, 20% लोगों ने ये मत नहीं दी, तो कितने बचे 80 x। अब सवाल में कहा गया है कि 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। इनमें से 80 मतदाता ऐसे थे, 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाली, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया 80, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं, दर्ज कितने कुल मतदाताओं, ठीक है, ये कितना कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, ठीक है। तो जो जीता हुआ है, ठीक है, उसने क्या किया है 45%, ठीक है,
45% मत प्राप्त किए। कितने किए? 45x। ठीक है, ये कौन है? विजेता है। ठीक है, विजेता उम्मीदवार कितने मिले हैं? 45x। अब ये टोटल कितने हैं? ये किसको मिले? विजेता को। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें इनका डिफरेंट देखें कि हारने वालों कितने मिले हैं। अगर यहाँ से घटाएंगे हम तो कितने मिले हारने वाले को? 35x। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? या नहीं, ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा? 35x और -80। ठीक है, ये किसको मिले? हारने वाले को। हारने वाले। अब सवाल यहाँ क्या जा रहा है कि विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले हैं। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट देखें, ये जीतने वाला, ये हारने वाला है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट देख कितना हो रहा है, यानी घटाएंगे यहाँ से, इसे घटा देंगे कितना बचेगा? यानी कि 10x और प्लस 80। ठीक है, 10x प्लस कितना है वो? 80 और बराबर कितना है? 280। ठीक है, 280। देखो ये इससे अधिक मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू, तो x बराबर कितना होगा? 80 गिरा देंगे तो 200 और यहाँ भाग लगा देंगे 10 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यहाँ टोटल पूछे जा रहा है, x यहाँ रख दे, कितना हो जाएगा? 100 गुणा 20 यानी कि 2000। ठीक है, तो फुल वोट कितने रहे थे? 2000 वोट रहे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, रिपु की आय मधु की आय से 20% अधिक है। ठीक है, जो रिपु की आय है मधु की आय से कितनी? 20% अधिक है। मधु की आय रिपु की आय से कितनी प्रतिशत कम है? ठीक है, यहाँ कम पूछा गया, तो ये रिपु, ये क्या? रिपु। ठीक है, इसे आर मान लेते हैं और इसे मधु। ठीक है, तो जो मधु की आय है कैसी है? मधु की आय से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? रिपु की। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/5। ठीक है, अगर मधु की 5 है तो रिपु कितनी रहेगी? 6। 1 प्लस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया मधु की आय, मधु की आय, ठीक है, रिपु की आय से, इसकी आय से कितनी कम है? ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस है कितना कम है? 1 किस पर है? 6 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 कर लेंगे तो इसे काट देंगे हम 2 से, तो 50 बार कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 का भाग देंगे इसमें, तो कितना है? 3 एकम 3 बचे कितने? 20 पिछक 18 यानी 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 सही 2/3% यानी कि ये ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल 43वां, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% कम हो गया। ठीक है, और दूसरे वर्ष के बाद 8% कम हो गया। प्रारंभ में उसका वेतन कितना था? 80,000 था। उसका वर्तमान वेतन रुपए में कितना है? ठीक है, तो वर्तमान जो बचा हुआ है वो पूछा गया। ठीक है, तो टोटल कितना है? 80,000 है। ठीक है, अब पहले वर्ष में क्या हुआ? 5% कम हुआ है। 100% में 5 कम करके कितना होता है? 95/100। ठीक है, पहले क्या हुआ है? 5% कम हुआ है, और दूसरे वर्ष में 8% कम हुआ है। कितना बचा? 92/100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। इससे हम लिख सकते हैं क्या? 19 गुणा 5। ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्या? 19 गुणा 5। 19 पंजे 95 होते हैं और 8 पंजे ये हो गए 40। ठीक, और गुणा कर लेंगे 19, तो 19 दूनी 38 के 8 हासिल कितनी हुई? 3 और 19 निम्मा 171। ठीक है, तो ये कितना? 174। ठीक है, अब गुणा करेंगे 4 का, तो 4 का और 4 8 32 के 2 हासिल कितने हुए? 3 और 4 चक 16 के 19 के 2 हासिल 1, 4 7 28 और 29 के 9 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो देखिए 0। ठीक है, कितना हुआ? 6920। ठीक है, 6920 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है कि यदि a + b + c = 5 और ab + bc + ca = 7 है, तो aq + bq + cq - 3ab c का मान क्या है? ठीक है, तो aq + bq
प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी, और अगले कोष्टक में क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, इसमें रख देंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना दिया गया है 5। ठीक है, तो 5 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो 5 का बराबर कितना 25। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितनी वैल्यू है 7 है, और 7 क्या 21। ठीक, घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 4 4 पंजे 20। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया है 45वें कि 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ए बी और सी, ठीक है, 3 वैल्यू दी गई हो और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं इसके लिए फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं का बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी कितना है तो 0.84 गुणा 32 अपॉन 0.48। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 × 48, 12 × 84। ठीक है, इसे काटेंगे 4 × 32, 8 × 56। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि साइन बीटा इक्वल टू 1/3 है तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा की होल पावर किसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ दिया गया साइन बीटा बराबर कितना है 1/3। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर देखें, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर पी, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है बेस आधार। ठीक है, तो यहाँ पर दिया 1/3। ठीक है, तो एक ये है, ठीक है, और ये कितना है 3 है, तो बेस कितना होगा। ठीक है, 3 का मतलब यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना 9 और घटाएंगे 1 कितना बचेगा 8। इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 का वर्ग 9 माइनस 1 कितना होगा √8, √8 कितना 2√2, तो इसे लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है सेक बीटा। ठीक है, सेक बीटा, ये बीटा। ठीक है, और सेक बीटा क्या होता है, सेक बीटा होता है आधार। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, यानी 3/2√2। ठीक, और माइनस टेन बीटा का होगा 1/2√2। ठीक है, और क्या होगा इसके पूरे का। ठीक है, तो कितना इसे सॉल्व करेंगे तो ये ना 2√2 ऊपर से घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 काट देंगे और ये पूरे का होल वर्ग है, इससे ये कट जाएगा कितना बचेगा 1/2। तो इस सवाल का आंसर कितना 1/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल नंबर 47वां देखते हैं। दिया है ए किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 80% भाग 160 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया। ठीक है, x दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिनों में कार्य पूरा किया। ठीक है, यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19:6 है, तो अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया ए किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन का 20 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम हो जाएगा इसका कितना 100। कैसे 1/5 बराबर कितना है 20 दिन में, तो 20 × 5 100, तो एक दिन काम कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो ए का एक दिन काम कितना होगा 100 और बी का 30% भाग 36 दिन में, तो 30% की फ्रैक्शन होगी 3/100। ठीक है, तो कितने 3/10 बराबर कितना है 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन काम कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 × 6 12 2.5 120 दिन। ठीक है, तो ये दिन कर रहा है 120 दिन में। ठीक,
सी उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में, तो 80% मतलब 100 और बराबर कितना 160 दिन में। ठीक है, तो ये काट देंगे, 8 दूनी 16, 160 दो बार, और ये कितना होगा 200। ठीक है, तो सी का एक दिन काम कितना होगा 200। ठीक है, ठीक है। अब तीनों जब मिलके काम करते हैं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये क्या है टोटल वर्क इनकी निकालेंगे इफिशियंसी, तो 100 का भाग देंगे कितना 6 बार जाएगा, और 120 का भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 पंजे 5 बार। ठीक है, और 200 का भाग देंगे कितना चला जाएगा, ये 3 बार। ठीक, अब सवाल यहां शुरुआत हो रही है कि बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। बी और सी, बी प्लस सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों तक कार्य किया। कितने दिन तक किया है इन्होंने, एक्स दिन तक कार्य किया। बी प्लस सी ने कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों तक किया है। तो अगर यहाँ देखें बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 3 8। ठीक है, तो एक दिन का जो काम कितना है 8 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता इंटू एक्स मतलब दिन। ठीक है, तो कितने दिन में करी है ना 8x। ठीक है, अब आगे सवाल कह रहा है कि x दिनों के बाद b ने कार्य छोड़ दिया। x दिन तक कार्य किया था, उसके बाद b चला गया। अब क्या हुआ कि कार्य छोड़ दिया, a ने c के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। मतलब क्या हुआ कि a ने c के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ठीक है, और दोनों ने शेष कार्य x माइनस 41 दिन में। ठीक है, x माइनस 41 दिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये दिन है, x माइनस 41 ये क्या है दिन है, और इनकी कार्यक्षमता कितनी है, a और c की, a और c की कार्यक्षमता कितनी 9। ठीक है, तो x माइनस 41 इंटू कितने 9। ठीक है, ठीक है, दिनों में कार्य पूरा किया है। यदि बी प्लस, अब यहाँ से एक नई कंडीशन है कि यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य, मतलब बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी द्वारा मिलकर, ठीक है, एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात, इन द्वारा किए गए मिलकर कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य, ठीक है, का अनुपात दिया गया कितना है 19/6 या 19/6 या 19/6 दिया गया। ठीक है, यहाँ b प्लस सी की जो है बट ये है, ठीक है, और a प्लस सी क्या है ये, ठीक, बराबर लिख सकते हैं, और ये बराबर किसके है 19/6 की। यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 3 से काट देंगे, 3 की 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 8 दूनी 16x बराबर 19 दिया 57। ठीक है, ये कितना है इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 की 57 एक्स और माइनस 41 गुणा 57। ठीक है, 41 गुणा 57। अब 41 गुणा 57 इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाकर घटा देंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 41x और इधर कितना हो जाएगा 57 और इंटू 41 है। ठीक है, ये 41 से ये कट जाएगा तो x की जो वैल्यू कितनी होगी 57। x की वैल्यू कितनी आएगी। अब सवाल पूछ रहा है कि c द्वारा 2x दिनों में, c द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का, ठीक है, कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ठीक है, c द्वारा, c का क्षमता कितनी 3 है तो 3 इंटू, अब 2x कार्य है, कितना है 2x कार्य तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी 57। ठीक है, अब कितना भाग, तो टोटल कितना है 600, टोटल कितना है 600 तो बट्टे 600 कितना भाग पूछा गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 2 3 6, ये कट जाएंगे 6 बार 100 तो 57/100। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 57/100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला सवाल दिया गया है 48वां कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नांकित ग्राफ विभिन्न वस्तुओं के लागत प्रतिशत के वितरण को दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मोबाइल फोन 20%, कैमरा 15%, टीवी 15% और लैपटॉप टैबलेट 20%, लैपटॉप 30% दिया गया है। और सवाल पूछा गया यदि किसी व्यक्ति ने सभी वस्तुएं रुपए 3 लाख में खरीदी तो एक टीवी, ठीक है, एक टीवी की लागत लैपटॉप के लागत की तुलना में कम है, कितना कम है ये पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कि एक टीवी, ठीक है, और किसकी बात की है, लैपटॉप की। ठीक है, तो टीवी कितना परसेंटेज दिया गया यहाँ पर, टीवी में 15%, और यहाँ पर लैपटॉप लागत कितने 30% है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया टीवी की लागत लैपटॉप के लागत की तुलना में कम, कितना कम है, तो इसकी तुलना में ये कितना कम है, 15%। ठीक है, और किसका पूछा गया है, 3 लाख में। ठीक है, तो 3 लाख का 15%, तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 तिया 45, ठीक है, और 3 जीरो, 45,000 कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन नंबर। ठीक, अगला सवाल दिया गया 49वां कि 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर 8 छात्र ये थे, 4 छात्र ये हैं और 4 छात्र ये हैं। ठीक है, तो छात्र कितना हुआ, टोटल हो गए 16, औसत वजन पूछा गया है। ठीक है, 8 छात्रों का औसत वजन कितना 48 है, तो कुल कितना हो जाएगा 8 गुणा 48। ठीक है, प्लस यहाँ दे 44 छात्रों का, 4 छात्रों का 44 किलोग्राम, 4 छात्रों का, तो कुल कितना होगा 4 गुणा 44। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 गुणा 22। ठीक है, प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं 44 गुणा लिखे हैं 4। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 22 गुणा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस, ठीक, 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों, तो 58 हम लिख सकते हैं क्या, हम 29 गुणा 2। ठीक है, 29 गुणा 2 और गुणा कितना, ये 4 और आ जाएंगे, तो कितना 29 गुणा 8। ठीक है, 29 गुणा 8। अब यहाँ से हम क्या करें, 8 लेके कॉमन और नीचे तक काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर 8 कॉमन ले कितना बचेगा 48 प्लस 22 और प्लस 29 बट्टे कितना बचेगा 8 दूनी 16। ठीक है, ऊपर से 8 कॉमन ले काट दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, और जो 19 के 9 हासिल कितने हो गए 2, सॉरी 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। ठीक, बट्टे 2 का भाग देंगे तो कितना चलाएगा, तो 2 चक 8 और 2 निम 18 2 पंजे 10। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 49.5 किलोग्राम। ठीक है, 49.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि रुपए Z के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 12% की छूट देने के बाद रुपए 6,622 में बेचा गया। ठीक है, Z का मान कितना था, तो Z, रुपए Z के अंकित मूल्य, इस पर 12% की छूट दी गई है, तो कितना हो जाएगा, 12 घटाएंगे 100 में से कितना बचेगा 88/100। ठीक है, छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया, फिर कितना दिया गया है, तो बराबर 6,622। ठीक है, अब पूछा गया है Z का मान ज्ञात कीजिए, तो सॉल्व करेंगे, हम काटेंगे इसे, तो इसे काट देंगे हम 22 से, 22 88 इसे काटेंगे
सॉरी 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88 और 11 से काट देंगे इसे तो 11 छक्के 66 जीरो और 11 दूनी 22, ठीक है। और इसे काट लेंगे हम 2 से काट देंगे इसे तो 4 बार कट जाएगा और इसे 2 से काटेंगे कितना होगा 2 3 6 और 0 2 एकम 2, ठीक है। ठीक है, और जेड बराबर क्या होगा 301/4 गुणा 100, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, ठीक है। बचेंगे कितने 2, ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 बचे 21 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर कितने बचेंगे 10, और लगा जोड़ जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा 75 25, 75 25, ठीक है रुपये। तो सवाल का आंसर कितना है 75 25 रुपये, यानी 7525 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।